वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम क्लास स्टडी के अंतर्गत सभी बच्चों का स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आपके सामने मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही आपके सामने लेके आता हूँ। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि ये क्वेश्चन है आपके SHGD 1 दिसंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं जो कि आपके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, यानी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर मैथ में हमें 40 में से 40 चाहिए, कितने 40 में से 40 चाहिए, और ये क्लास है आपको 40 में से 40 पूरे दिलवाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, प्रारंभ करने से पहले सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना कभी नहीं भूलेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि तीन संख्याएं 4, 3, 7 के अनुपात में है, इनका महत्व समावर्तन यानी HCF 6 है, तो इनकी तीन संख्याओं का योग कितना होगा। कोई बात नहीं, हमसे योग पूछा है तो हम बता देंगे, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है, इसने योग ही तो पूछा है ना। योग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा जैसे कि आपके सामने संख्या दे रखी है, आपको क्या करना है, आपके सामने संख्या दे रखी है 4, 3 और 7, इनको क्या करना है, इंटू 6 कर देना है, इंटू 6 कर दोगे, कुछ नहीं करना है। तो कितने हो जाएंगे, 24 प्लस 18 प्लस कितने हो जाएंगे, जल्दी बताओ, अरे कितने हो जाएंगे, 42, और इनको मैं अगर जोड़ूंगा तो हो जाएंगे 84, और यही आपका आंसर है। बताओ इसमें आपको कहाँ टाइम लगा, अरे हर चीज़ शॉर्ट तरीके से लेके आता हूँ मैं, आपको ऑप्शन सी इसमें क्लियर हो जाता। बताओ किसी को कोई डाउट है वो मेरे को कमेंट कर सकता है। तो चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखेंगे हम आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या कहता है देख लें। यदि आपको दे रखा है 0.25 अनुपात x 5 अनुपात 6 हो, तो x का मान हमें इनमें से किसके बराबर होगा या कितना होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा या ये पूछा है। चलो ठीक है, टाइपिंग प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो आपको देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है, ये ध्यान रखिए आप। जैसे 25 पॉइंट में है, चलो ठीक है, 2 पर संख्या है ना, तो हम क्या करेंगे, 25/100 करके 7 इंटू में x कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि 2 संख्या पहले पॉइंट है। ठीक है, बराबर हमें दे रखा है कितना, 5/6 ये दे रखा है। अगर मैं इसको काटूं, कि काट सकता हूँ नहीं काट सकता हूँ, मैं 25 से काट सकता हूँ इसको 4 बार में, कटता है, बिल्कुल कटता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये 2 बार कटता है, ये 3 बार कटेगा। यही हो रहा है कि कुछ अलग हो रहा है, बताओ। नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं। किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से आसानी से पूछ सकता है। अब मेरे पास कितना बचेगा, अगर मैं देखूँ तो 1, ठीक है, 1/2 x बच रहा है, क्योंकि यहाँ से एक ही बचा ऊपर। ठीक है, इसके बाद यहाँ बचेगा मेरे पास 5/3, तो मैं इसको क्रॉस गुणा करूँगा, क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा, कितना होगा, यहाँ से करूँगा 2 है, कितना हो जाएगा, 10 होगा ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या बल लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूँ 0.3, यानी ऑप्शन अपना डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ कितने आसानी से, कितने शॉर्ट तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपका आसानी से क्लियर कर दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगले क्वेश्चन पर ज़रूर जुड़े रहें मेरे साथ। ये एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया है, ये कह रहा है कि दिए गए
भिन्न प्रतिशत को निम्न पद से अनुपात के रूप में व्यक्त करें। चलो इसका भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दे तो रखा है हमें, नहीं, पर इसमें क्या कर रखा है, संख्या नहीं दे रखी है। नहीं, इसमें संख्या शायद होनी चाहिए। 1 मिनट में देख लेता हूँ, आपका समय खराब नहीं करूँगा। देखोगे ये क्वेश्चन मेरे को मिल तो नहीं रहा है, पर इसमें जैसे मैंने अनुमान से लगा दूँ, मैं अगर संख्या लगाऊँ, आपको क्वेश्चन का समय खराब नहीं करूँ, मैंने कर दिया 75/17। ठीक है, ये जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ करूँगा मैं 75/17। ठीक है, प्रतिशत लगे मेरे साथ, तो 1/100 कर दूंगा। मैंने क्या किया, यहाँ से प्रतिशत हटाऊंगा तो 1/100 कर दिया। ठीक है, क्योंकि इनमें से उत्तर इसी में से आना चाहिए ना, इसीलिए मैंने 75/17 लिया है, क्योंकि इनमें ऑप्शन में से अपना एक उत्तर बैठ जाएगा इससे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कटता है, ये 4 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। ठीक है, मैं अगर इसको इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा 7×68। ठीक है, तो 3/68, तो ये अपना कहीं हो रहा है उत्तर, यानी इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3:68। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो रहा है, यानी बैठ तो गया ना अपना। मेरे को पता है, मैंने ऑप्शन देख के बता लिया इसका उत्तर आएगा, तो मैं क्या संख्या लूँगा तो इसका उत्तर आएगा, कि इसका उत्तर आएगा तो मेरे को कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी जिससे मैं इसका उत्तर ला सकूँ। ये भी आपके समझ में बैठने लग जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको मैथ आपको आसान लगने लग जाएगी। चलो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसमें दे रखा है इसने 273, ठीक है, यानी 312 और 351 का महत्व समावर्तन पूर्व यानी HCF x का मान आपसे पूछा है। तो ये संख्या में आपको ध्यान है, जो इसके उत्तर आएगा वो इन संख्याओं को बीच में आना चाहिए, इन संख्याओं के हमेशा बीच में आना चाहिए। तो मैं इसका HCF निकाल दूं, चलो मैं इनका HCF भी निकाल लेता हूँ। पहली संख्या है 273, 312 और 351। ठीक, चलो इसमें मैं कौन सा भाग दूं, तीनों कटती है तो ये 3 से कट जाएगी, 3 से कटेगी तो इसमें आएगा 91, इसमें आ जाएगा 104 और इसमें आएगा 117। ठीक है, वापस इनमें मैं कौन सा दूं जिससे कि ये सारी कटती है, तो इसके लिए मेरे को पता है कि मैं 13 का लगाऊंगा तो 91 में जाएगा 7 बार, 104 में कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 117 में 9 बार चला जाएगा। ये हो गया ना। ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या रही, 13 × 3, तो मैं 13 × 3 करता हूँ तो मेरे को प्राप्त होगा 39, और यही आपका उत्तर होगा। यानी ये उत्तर किसके बीच में आ रहा है, तो ये 35 से 40 के बीच में आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। मेरे बच्चों, कोई डाउट हो तो मेरे से आसानी से पूछ सकते हो, मेरे को कमेंट कर सकते हो, आपका डाउट का उत्तर मैं एकदम आपका डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन पर चलूँ, चलो मैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फालतू मीठी मीठी बात करके मैं आपका समय ख़राब करूँगा, जिससे कि आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और जिस तरह से आपका नुकसान होगा यानी नुकसान मेरा भी हो रहा है, तो हम दोनों का नुकसान नहीं करवाएंगे। देखो 6 कमीज़ों के अंकित मूल्य कितने होंगे, 6400 रुपये। कोई बात नहीं, हो जाएंगे, अपने क्या है, होने दो। 6400 तो हो रहे ना, धन तो नहीं हो रहे हैं, फिर हमको टेंशन लेने का जरूरत है। यहाँ 6400 रुपये यानी 12%। ठीक है, कोई बात नहीं, 12.5% की 12.5% की छूट देता है, तब वो कितने पे बेचता है, 4900 की कीमत पर खरीद जा सकता है। कोई टेंशन नहीं, खरीदा जा सकता है, अपने क्या लेना देना, खरीद लेगा। तो हम देख लेते हैं
पहले तो देखते हैं कि ये 6 से कटेगा नहीं कटेगा। अगर 6 से अगर ये संख्या नहीं कटती है तो फिर इसका उत्तर संभावना कम लग रहा है मेरे को। फिर भी कोई बात नहीं, जो होगा वो देख लेंगे, कुछ न कुछ तो होगा भाई, कुछ न कुछ तो इसका होने वाला है, नहीं होने वाला है, होने वाला है, चलो हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको जगह 6 की जगह यहाँ 8 ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन आसान बन जाएगा। ठीक है, क्या लेता हूँ, 6 की जगह 8 मान लो आप। ठीक है, यह 8 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो आप, इसका तरीका हो जाएगा 84, ठीक है, इंटू कितना होगा, जल्दी बताओ। आपको पता होना चाहिए कि हम 12.5% को क्या लिखते हैं भिन्न में। भिन्न में 12.5% होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, 1/8। तो 7 पे 1 माइनस होगा ना, तो 7/8 हो जाएगा। ये काट दो, 84 कितनी बार में कटेगा, ये जाएगा 150 बार। फिर इसको इंटू करूँगा मैं 7 से, तो मेरे को प्राप्त होगी वो संख्या होगी 7,350। ठीक है, और मैं चाहता था इससे भी 84 भी कट रहे थे 8 से, और छोटा हो रहा था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ आप 84 ले लो, ठीक है, और 64 भी कट रहे हैं इससे, 64 भी 8 बार से कटते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इतना मत सोचना अरे यार ने चेंज कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, कट रहा है ये भी, और ये भी कटने वाला ही था, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमको पता है आपको कि 7,350 की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो 6 कमीज़ों के दे रखी है। ठीक है, हमें कितने दे रखे, 4900 यानी 4,900 हमें ज्ञात करना है। भाई ज्ञात करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, तो कर लेते हैं। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा, कितने हैं, 7,350 इंटू में हम कर लेंगे 4,950। ठीक है, ये हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 0 से 1 0 काट दूंगा। ठीक है, ये आपने देख लिया, अभी 0 से 0 कट गया। फिर मैं इसको काटूंगा, ये कटेगा इससे कितनी बार, इधर 700, ये 70 बार जाएगा, ये जाएगा 105 बार। फिर 105 से काटूंगा, ये जाएगा 15 बार, ये जाएगा कितनी बार, जल्दी बताओ कितनी बार जाएगा, कितनी बार जल्दी बताओ, है कितनी बार जाएगा, जल्दी बता दो। अरे 10 बार जाएगा, अरे क्या सोचने की बात है, 10 बार जाएगा। ये कितनी बार कटेगा, 3 बार में, ये 2 बार में, ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, 2 इंटू 2 बचे अपने पास, कितना हो जाएगा 4, और 4 ही अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, सब क्वेश्चन आपके सामने छोटे ही नहीं आएंगे। तो देख ले अगला क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें समय थोड़ा ज़्यादा लग चुका है। देखो आप एक और नया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है तो हमें ऑप्शन की कहीं ज़रूरत भी नहीं होगी। देखो 3 संख्या इस प्रकार दी गई है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे फर्स्ट यानी एफ, सेकंड यानी एस कर देता हूँ मैं। ठीक है, और थर्ड टी, तीसरी संख्या से 30% अधिक है। मैं 100 मानूंगा तब तो इसको 130 मानूंगा ना। ठीक है, और इसने लिखा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या है, दूसरी है। ठीक है, अगर दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, यानी 40% कम होगा, तो यहाँ हो जाएगा 60। ठीक है, कितने हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मैं 0 से 1 0 1 0 1 0 उड़ा देता हूँ, कि मेरे पास बचा है कितना, 13 6 और 10, ये बचा है भाई, ये बच रहा है ना अब तो इसने मुझे क्या पूछा है, पहली संख्या, या इसने पहली और दूसरी संख्याओं के योग का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या का योग का अनुपात। ठीक है, पहले तो पहली संख्या
उसके बाद पहली और दूसरी, पहले एक बार पहली संख्या लेनी, उसके बाद पहली और दूसरी संख्या दोनों का योग लेना है। ठीक है, पहली संख्या मेरे पास है 13, ठीक है, और पहली और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 19, दोनों को जोड़ूंगा, यही तो मेरे पास अनुपात आ रहा है, यानी 13:19 अपना उत्तर बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या कहेगा ये क्वेश्चन। इसका एक सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, इसका सूत्र होता है 4 3 πr³। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है। तो इसका आप कैसे करोगे, जैसे कि 4 3 π, देखो 3 है क्यूब का, ठीक है, तो क्यूब को मैं क्या करता हूँ इसमें ले लूँगा, इसका आधा हो जाएगा 18 का सेंटीमीटर आधा कितना होगा, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 कर देता हूँ, इसका क्यूब कर देता हूँ। ठीक है, बराबर मैं आगे करूँगा अगर तो 4/3 पाई, इसका 2 का आधा कर दूंगा 1, क्यूस्टक कर देता हूँ 1 का क्यूब। ये सही हो गया आपके सामने, समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 4/3 पाई काट देता हूँ, 4/3 पाई यहाँ से काट दूंगा, मेरे पास सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, कितना 3 का क्यूब, 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 729 से आपका क्या होगा n बराबर सही उत्तर आ जाएगा आपका 729। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। बोलो कहाँ इसमें टाइम लगा, क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहा है, थोड़ी आसानी से हो जाता है, बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना, सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा 4/3 πr³, ये इसका सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति ने स्कूटर से कितना 245 मीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। कोई बात नहीं की होगी, अपने क्या है करने दो। वही इलेक्ट्रिकल साइकिल वाया मजे ले रहा है, स्कूटर की चाल से चलाए तो वो 4 घंटे में कितनी दूरी या कितने किलोमीटर तय करेगा। कोई बात नहीं, भी पता लगा लेंगे। कौन सा हमें लड़ाई झगड़ा करना है, देखो इसने कितना 245/7 कर दो आप पहले, तो कि लड़ाई झगड़े वाली बात रहेगी नहीं, आपको प्राप्त होंगे 35, 7 3 21, बच्चे कितने 3 5 लगाए तो 35, ये इधर आ रहे हैं, ध्यान रख लेना। मैं तो रोजाना करता हूँ तो मेरे को एक ही साथ में याद है कोई ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कितनी दे रखे हैं, अब आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे जल्दी बताओ। फिर आप क्या करना है आगे, आपको इसको करना है 35 × 3/7, 7 तो अपनी 5 बार में 35, 5 बार में होगा ना, 5 बार में 35 × 3 करेंगे 15, 5 × 3 करेंगे हमें प्राप्त होगा 15। ठीक है, 4 किलोमीटर, 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, दूरी कितनी आई है 1 घंटे में 15 किलोमीटर। तो हमें 4 घंटे की तय करनी है, × 4 कर दीजिए, हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 60, और 60 ही आपका आंसर एकदम सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। देखो पहले हमें दिए थे 45, ये 245 यहाँ दे रखे, 7 घंटा दे रखा। ठीक है, मैंने क्या यहाँ ले गए 35 को मैंने क्या किया 3 × 7 किया। ठीक है, तो हमें प्राप्त हुए 15, जो कि ये 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, यानी 1 घंटे की हमें 15 किलोमीटर प्राप्त हुई है, तो हमें 4 घंटे की कितनी होगी 60 किलोमीटर, यानी ऑप्शन अपना डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो इस क्लास को हम यही विराम देंगे, सभी भाइयों को